मैं अमल कुमार सिंह आप सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का विजडम ट्यूटोरियल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना ने मनुष्य और टेक्नोलॉजी को मजबूती से बांधा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ना पढ़ाना काफ़ी आसान हो गया है। इसका मैं नया टेक्निक लेके आया हूं। इस न्यू टेक्नोलॉजी में ऑडियो विजुअल, डायग्राम, ग्राफिक्स सभी चीज़ें एक साथ हैं, जिससे कि समझना और समझाना काफ़ी आसान हो जाता है। इस मेथड को हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरैक्टिव स्मार्ट पैनल टीचिंग मेथडोलॉजी के लिए एक नया आयाम है। मैं एक इसका नमूना पेश कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से इंटरैक्टिव स्मार्ट पैनल को यूज करके पढ़ाया जाता है। जैसे ये मैंने टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स का लेके रखा है, तो देखो इसके अंदर मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स चैप्टर के सीक्वेंस में मैंने वो लिख के डाल दिया है विद डायग्राम। जैसे कि देखो आप यहाँ पे फर्स्ट गिवन है वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप समझो तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल वे में। अब ये देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो सिंपल वे में हमारे पास आ गया स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, अब इसके साथ आप समझो वर्ड गिवन है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि ये एक तरीके का चार्ज क्रिएशन का मेथड है, जिसमें हम रबिंग से बॉडी के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं। ये आपके बुक में डायग्राम गिवन है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट इट्स गिवन इन बुक, सो यहाँ पे मैंने आपको दिया है। सो इस एक्सपेरिमेंट में ये एक्सप्लेन किया गया है दैट वेन एवर वी रब वन बॉडी अगेंस्ट द अदर, सम ऑफ देम लूजेज द चार्ज, सम ऑफ देम गेन द चार्ज। अब चार्ज के टर्म में भी आप देखोगे तो कौन बॉडी किस टाइप की चार्जेस लूज और गेन करती हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव। तो ये अब हमें एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन ध्यान है, तो हम वहाँ से लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन्ड। तो जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो पॉजिटिवली चार्ज, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो निगेटिवली चार्ज। अब देखो ये पॉजिटिव और निगेटिव जो वर्ड हमने यूज किया, ये लेटर ऑन इंट्रोड्यूस किया गया है। इनिशियली हम इसकी जगह वर्ड यूज करते थे विट्रस एंड रेजिनियस। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे कुछ एक मैंने पेयर्स दिया है, द बॉडी विच लूजेज द इलेक्ट्रॉन एंड द बॉडी विच गेन द इलेक्ट्रॉन। जैसे ग्लास रॉड है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन करती है जब आप ग्लास और सिल्क को रब करते हो। सेकंड एग्जांपल है, हम जैसे अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ड्राई हेयर के ऊपर कॉम को रब कर लेते हैं, तो वो कॉम पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ड्राई हेयर इट्स पॉजिटिव एंड द कॉम बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट अब अगर आप समझो तो यहाँ पे मैंने आपको चार्ज से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ दे दी है। ठीक है, अब आप चार्ज के ऊपर आ जाओ। सो व्हाट इज़ द चार्ज? देखो जनरली हम बचपन से लड़ते आए हैं टू टाइप ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, लेकिन हमने कभी लर्न नहीं किया कि कैसे डिफाइन करते हैं। सो यू कैन से इट इज़ द फंडामेंटल इंट्रिंसिक property of matter which describe its electric and magnetic behavior। ठीक है, तो देखो इस मेथड में क्या है, बोर्ड के ऊपर कुछ ज़्यादा लिखा नहीं जा रहा है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर देयर एंड देयर की वर्ड्स और की सेंटेंसेज आर रिटन। तो देखो इस मेथड में ये सबसे इंपॉर्टेंट है
हमेशा आप देखोगे, कोई भी आप नोट्स स्टडी करो, आप देखोगे नोट्स आर ऑफ द 40 पेजेस 50 पेजेस, लेकिन इस प्रेजेंटेशन में आप देखो सो मनी टॉपिक्स आर देयर एंड ऑल आर explained with the terms of keywords or key sentences. Now if we come to the type of the charges, we know that we have two type of the charges, positive and negative. For the charge SI unit we write it as coulomb. ठीक है, हम इसे क्या लिखते हैं, coulomb. As it is based on the name of scientist, so it is written small letters एंड सिंबॉलिक कैपिटल लेटर्स. डायमेंशन के लिए देखो, अब आप यहाँ पे डायमेंशंस देखो तो डायमेंशन आपको मालूम है कि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है. सो आप इसे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करोगे. सो द डायमेंशन ऑफ द क्यू इट विल बी इक्वल टू 80. ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में भी लर्न किया हुआ है, 3rd चैप्टर में भी लर्न करोगे आप. ठीक है, नाउ सी द क्वांटिटी. तो क्वांटिटी हम यहीं पे लिख सकते हैं, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. Measure, it's measured with the help of the device which is called as electroscope. तो आप समझो कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे कीवर्ड्स हमने लर्न कर लिया. नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में आप आगे आते हो. सो नाउ देयर इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्कोप. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? इलेक्ट्रोस्कोप यू कैन से इट्स अ सिंपल डिवाइस. इट इज़ व्हाट? अ डिवाइस विच मेजर चार्ज, विच मेजर चार्ज. ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप. कैसे मेजर करते हो? देखो आपके पास यहाँ पे एक मेटल नॉब गिवन है. जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी चार्ज बॉडी इस मेटल नॉब के ऊपर टच करते हो, समझो हमने यहाँ पे टच कर दिया, द चार्ज इज पास थ्रू द मेटल रॉड एंड इट गोज टू द गोल्ड लीफ. इनिशियली गोल्ड लीफ पैरेलल हैंग होती है बिकॉज ऑफ द वेट, दे आर अनचार्ज. लेकिन जैसे ही आप टच करोगे दोनों गोल्ड लीफ के ऊपर पॉजिटिव चार्जेज आएंगे. यहाँ पे पॉजिटिव हाँ रॉड से टच्ड है, और सिंस लाइक चार्जेस सो दे विल रिपेल, सो दे मूव अवे. सो दैट डाइवर्जेंस इज इंडिकेटेड हियर, दैट डाइवर्जेंस इज देयर एंड दिस डाइवर्जेंस shows that how much the charge is possessed by the rod. If there is more divergence, more charge possessed. अब आप बोलोगे सर इसके लिए फॉर्मूला आप क्लास 12th के लेवल पे नहीं पढ़ते हो. आनंद, अभिनंदन, आभार, जय हिंद.